इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की है और उसमें उन्होंने फिर से आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे भी बात की है और बाकी भी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है। इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं देखिए मुझे कि तो हालांकि आईनी तरमीम भी अब मुझे तो नहीं हो एक रही। दफा फिर गुस्से में नजर आया जब आप कहती हैं ना, तो मुझे इस पे एतराज है। अच्छा। ये तो हॉट एंड कोल्ड तो वो बाय डिजाइन खेलते हैं, हम्म। और वो दूसरे लोगों को खिलाते हैं साथ अपने, और दूसरे लोग बड़ी खुशी से खेलते हैं। मैं तो लेकिन ये पिछले समझता हूँ कि चंद दिनों से लगातार गुस्से में ही हैं वो। देखिए इमरान खान साहब की जो सियासत है ना, हम्म। वो एक सियासतदान है, और जो कुछ वो कर रहे हैं आपको उस पर एतराज हो, शिकायत हो, वो अपनी सियासत के लिए सब काम ठीक कर रहे हैं। क्या उनके लोग उनसे हट गए? जो भी कर रहे हैं, गुस्से में हैं या मोहब्बत में हैं, वो गुस्सा करें, वो प्यार करें, वो गाली दें, वो ताली बजाएं, लोग उनके साथ हैं। अब आप देखिए कल ईद मिलादुल नबी के जुलूस थे, और उसमें भी खान साहब की तस्वीरें लगा के लोग जुलूस निकाल रहे थे। तो लोगों की जो उनके पीछे फॉलोइंग है ना, वो बहुत दूर तक पहुंची हुई है, और मैं समझता हूँ खान साहब की सियासत कामयाब है। अब देखिए उन्होंने ये क्या बात की, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। ये बात तो ठीक है। सबसे बड़ी सियासी जमात जो है कौमी असम्बली में इस वक्त कौन सी है? पीटीआई। पीटीआई है ना, तो जीत गई ना पीटीआई। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में वो सबसे बड़ी अपोजिशन है, सिंध में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है, बलूचिस्तान में भी अच्छी खासी तादाद है। उन्होंने फिर डायरेक्ट इल्जाम लगाया काजी फायज ईसा पे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। उन एम्पायर्स की बात कर रहे हैं ना, कि वो 4 जाहिर है एम्पायर्स चार कौन है? एम्पायर्स। 4 काजी फायज एम्पायर्स ईसा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, चीफ जस्टिस आमिर इस्लामाबाद हाई फारूक। कोर्ट है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। यस। ठीक है। चौथा अंपायर चौथे उन्होंने एम्पायर। पता नहीं कौन सा है, वो नहीं बताया। सर आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, अच्छा। उन्होंने नहीं बताया, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप देखें कि जस्टिस काजी फाइजा के साथ तो उनका बहुत पुराना किसी बात पे बैर है। उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, सदारती रेफरेंस। आरिफ अलवी साहब भी उसमें शामिल थे, जिसपे आरिफ अलवी ने कहा गलती हो गई हमसे। खान साहब ने भी कहा कि मुझे गलत गाइड किया गया था, मुझसे गलती हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आमिर ठीक फारूक है, साहब। वो एक अगले टारगेट है उनके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही देखिए, मैंने आपको बताया कि जब खान साहब टारगेट करते हैं तो नताज भी पाते हैं। आज ही उन्होंने एक एक सौ केस नब्बे सुना, मिलियन और उसमें दूसरे जैसे मियां गुल गुल हसन हसन औरंगजेब, औरंगजेब। जो कि अगले चीफ जस्टिस के उम्मीदवार भी हैं, वो सीनियर मोस्ट नहीं है। सीनियर मोस्ट आमिर फारूक चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी। के। उनके बाद जो मोहसिन अख्तर सीनियरिटी क्या में नहीं। है मोहसिन अख्तर क्या नहीं है, उनके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। अच्छा। तो जरूरी तो नहीं है सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट्स का, ये प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है ऑलरेडी। तो दो मेंबर बेंच था, आमिर फारूक और मियां गुल हसन। उनसे रिलीफ मांगा पीटीआई के चेयरमैन ने दरख्वास्त देके कि जो ट्रायल कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, उसको मना कर दिया जाए कि ये केस मत सुने, और उन्हें बरी कर दिया जाए। उसका फैसला ना सुनाया जाए। उसका सुन तो ने, उन्होंने अच्छा। कहा उसको रोक दें ट्रायल को। ट्रायल कोर्ट को। लेकिन देखें जजेस ने भी जो फैसला करना होता है ना, वो अब उन्होंने ये भी तो दिखाना होता है ना कि हम सब एक ही किस्म का फैसला नहीं किया जा रहे, हम एक ही को सारा रिलीफ नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने रिलीफ तो दिया है खान साहब को आज ही, और रिलीफ ये दिया है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट को फाइनल फैसला सुनाने से रोक दिया 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में। और उन्होंने कहा कि आप ट्रायल सुन सकते हैं, मुकम्मल कर लें, फैसला नहीं दे सकते। तो खान साहब को रिलीफ मिल गया ना आज ही उन्होंने बात की। मैं दूसरे प्लेयर की बात करूं, पहले कि मैंने आपको बता दिया कि उनके खिलाफ हैं, दूसरे का मैंने बता दिया कि उनके खिलाफ हैं। अब फैसला कर लिया, अब देखिएगा शायद थोड़ी सी नरमी आ ये जाए उनकी गुफ्तगू तरफ। वैसे बाद में आई है, फैसला पहले आया। पहले से भी टारगेट किया हुआ है। आज अच्छा। पहली दफा तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने अटैक नहीं किया। सही है। तो अब अगर बाद में फैसला आया तो कल तालियां भी आ जाएंगी खान साहब की तरफ से, परसों आ जाएंगी। सही है। चौथे हैं या तीसरे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनकी देखें, इनके बारे में मुसलसल खान साहब बात कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि इनको लगाया भी खान साहब ने था। अब खान साहब ये कहते हैं कि अगर मैंने आपको कोई ओहदा दिया है, कोई आपके साथ मैंने बेहतरी की है, फेवर दी है, तो मेरे साथ वफादारी करें, और जैसे मैं कहता हूं वैसे चलें। अगर नहीं चलेंगे तो आप मेरे टारगेट, आप मेरी शिस्त पे हैं, जो शुस्त पे हैं। याद है उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी तुम मेरी शुस्त पे हो, बंदूक की नाली के। तो अब वो ये उन्होंने मैसेज वाजे दे दिया सबको
और सिर्फ देखिएगा सब इलेक्शन- चल भी रहे हैं, चलेंगे भी आइंदा भी। हम्म, ये खान साहब की सियासत की कामयाबी है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है मौलाना कि फजल रहमान। हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। ठीक है, ये तो आपने ये उन्होंने खबर भी कह दी हुई है। ये उन्होंने कह दिया है। और शायद वो ये हमारा भी पॉडकास्ट देख रहे ये हैं जहां से उन्होंने खबर ये पकड़ी। ये नहीं मुझे पता, लेकिन अच्छा। उन्होंने एक अब अपना अगला निशाना भी बता दिया। अगला निशाना उनकी आईनी तरमीम है। अब देखते हैं कि सिस्टम कामयाब होता है तरमीम लाने में, ये खान साहब उसको ना लाने देने में। अच्छा। ये एक मैच चलेगा, अब आपको बता रहा हूँ। ये भी मेरी खबर, आपने कहा ना मैं खबर दी थी कि आईनी तरमीम तो आनी ही आनी है, ये भी खबर दे रहा हूँ कि अब खान मैच साहब के पड़ेगा। निशाने पे आईनी तरमीम है। पूरे निज़ाम को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। देखते हैं अब निज़ाम तरमीम ला सकता है कि नहीं ला सकता। ये भी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। नोटेड। ये मैच होगा और चलेगा, और देखते हैं कौन कामयाब होता है इस मैच में। ये मैच आज से पड़ रहा है या ये पहले पड़ चुका पड़ था? चुका है। खान साहब ने 2-3 विकेटें तो गिरा दी हैं पहले मैच में। अच्छा। हाँ, उन्होंने तरमीम लाने नहीं दी। आप ला रहे थे ना, आपने इजलास बुला लिया, आपने लोगों को बुला लिया, आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, फिर क्या हुआ? सर वो फिर तो क्या दो हुआ? और कैरेक्टर्स का फेलियर जिस भी ज्यादा कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है अब कि आप उसमें है। देखें, आप अब शिकस्त नहीं तस्लीम करना चाह रही, ना करें। नहीं वो ठीक है। खान साहब ने सिस्टम को लम्हा पा दिया है। अच्छा। जी, उन्होंने विकेट गिरा दिया। अब आप हो दोबारा सकती कोशिश है आप करेंगे। वाली बात भी दुरुस्त हो, लेकिन इसमें फेलियर में कहा जा रहा है एक मोहसिन नकवी साहब का किरदार बड़ा अहम है, जिसका और भी दूसरे है। आजम नजीर तारड़ साहब। किसके तो ये किसके प्लेयर हैं वो सारे? इमरान खान के मुखालिफिन के। तो विकेट गिराई ना है, मैंने अभी आपको कहा, अब आप मान गई, थैंक यू वेरी मच। तो खान साहब ने विकेट तो clarity गिरा चाह दी। रही थी मैं। ठीक है। देखिए, जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि सहाफी ने पूछा आईनी तरमीम वाला तो मामला तो रिवर्स हो गया। तो उन्होंने कहा हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, तो खान साहब उसको नंबर्स पूरे करने देंगे तो वो करेगी ना। और उस पर क्या कहा, देखें अब आप शुस्त देखें खान साहब की टारगेट देखें। आज ही खान साहब को मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया पीटीआई की तरफ से एक ज़ोहराने पे, जिसमें पीटीआई की तमाम क़यादत मौजूद थी, जिन्होंने मौलाना साहब की इमामत में नमाज पढ़ी थी वो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो भी। बड़ा शानदार ज़ोहराना दिया और सुना है कि बहुत अच्छा खाना था। अच्छा। मौलाना साहब ने शिकम शेर होकर खाया। अच्छा। और उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने भी बड़ी पेट गाढ़ी भर उर्दू बोल रहे हैं पेट आप। भर के खाया। चले मैं ये कह देता हूँ, सही है। शिकम शेर होनी, पेट भर के खाया। अच्छा। मजा आया, अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी मोहब्बत पाश नजरों का तबादला हुआ वहां पे। लेकिन कौन सा गालिब का दीवान पढ़ के आए आज? मैं गालिब का दीवान तो बहुत अरसा पहले पढ़ लिया था। अच्छा। अब तो मैं फैज का दीवान पढ़ रहा हूँ और फैज भी का झलक दीवान रही है। देख रहा हूँ और फैज के दीवान से फैजयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मुझ में भी इतनी लियाकत दे कि मैं फैज के फैज से फैजयाब हो जाऊं। फैज अहमद फैज साहब की बात हुई है आप। और लियाकत तभी आती है आपके अंदर अगर आप निज़ाम के फैज से फैज उठाने का गुण पा लें, चाहे वो सही हो या गलत हो, इसको साइड पे रख दें, फैज का फैज पाएं। तो सही मैं है। तो फैज पाना चाहता हूं और अब आपको मैं फैजयाब होते हुए नजर भी आऊंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ, ये एक मैंने नई बात की आपको, बड़ी नई बात की। क्योंकि यहां अगर आपने इस मुल्क में फैजयाब होना है तो आप फैज पाएं। आप आज बहुत मुश्किल गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपको वापस लाऊंगी ये मौलाना साहब के ऊपर ही। जो फैज जिसने पाना होता है वो फैजयाब तभी हो सकता है जब उसमें लियाकत हो और सदाकत हो और दयानत हो और अमानत हो और सियासत हो और शराफत हो और खराफत हो। ये उर्दू ठीक है। यहाँ अच्छा, पे- अब मैं आपको एक और बात बताऊं। ठीक। मैंने अभी आपको दोहराने की बात बता रहा हूं। देखिए, इसे कहते हैं ठंडा गरम खेलना। खान साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। इधर से दोहराना दिया बहुत अच्छा, मजेदार किस्म का। उधर जेल में गुफ्तगू क्या की। सवाल सुने अब आप सहाफी का, मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? सहाफी का सवाल, खान साहब का जवाब। बानी पीटीआई ने मशकूक जेस्चर देते हुए कहा, मशकूक जेस्चर क्या था? कहते उन्होंने कंधे उचकाए और ऐसी शक्ल बनाई और कहा कुछ कह नहीं सकता। सर अब ये देखें, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कहा नहीं और बहुत कुछ कह भी गए। लेकिन खान साहब ने कुछ कहा भी नहीं, खान साहब ने कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गए। तो कुछ कह नहीं सकता, ये है खान साहब की वो सियासत, वो फरासत, वो लियाकत
जिसका वो फैज पाते हैं, जिससे वो फैज उनको मिलता है तो वो फैज़याब हो जाते हैं। मैं सलाम करता हूं खान साहब की लियाकत को और सियासत को और उनके खिलाड़ियों को। उनके खिलाड़ी क्लियर हैं, कंफ्यूज नहीं है, बहुत क्लियर है। वो यूं 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 नहीं करते, वो हॉकी नहीं खेलते, ड्रिबल नहीं करते, वो क्रिकेट खेलते हैं, सीधा छक्का मारते हैं, ये छक्का है तो ये आउट है, ठीक है, फिर अगली बारी आ जाएगी, रिस्क है। बिल्कुल साफ खेल रहे हैं। एक प्लेयर उन्होंने तो उतारे हुए जो मौलाना साहब को मक्खन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया सर कुछ कह नहीं again, सकता ये तो मौलाना के बारे में। इंटरप्रिटेशन की बात है ना। अब सहाफी ने कह दिया कि मशकूक था, भाई सहाफी उन्होंने की जवाब नहीं इंटरप्रिटेशन दिया, तक आ उन्होंने गई। जवाब भी तो नहीं दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आगे कहा जवाब भी उन्होंने दिया है, कहा- उन्होंने जमहूरियत कहा के लिए तमाम एक मिनट ठहर जाए, उस सवाल का ओके। क्या जवाब दिया? आप कुछ कह मौलाना नहीं फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कुछ कह नहीं सकता। ये जवाब तो दिया है ना, कुछ कह नहीं सकता, क्या क्या मुराद है? ही इज नॉट श्योर अबाउट मौलाना, वो मौलाना के बारे में उनको एतमाद नहीं है, ये बात तो तय है ना। अगला सवाल सुन लें, उन्होंने मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं है। आपका सोशल मीडिया तो मौलाना को बड़ा लीडर बनाकर पेश कर रहा है। साफी ने सवाल किया तो उस पर उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़ा है तो ये अच्छी बात है, खत्म बात। अगर तो मौलाना को उन्होंने फिर एक पत्ता फेंका है, फिर एक उन्होंने एक पॉलिसी डिलीवरी की है मौलाना को, कि मौलाना साहब ले पॉलिसी गेंद लें, चौका मार लें। नहीं चौका मारेंगे तो शॉर्ट पिच आ रही है अगली दफा। वो शॉर्ट पिच क्या है? उनका कुछ कह नहीं सकता। तो उन्होंने बता दिया गेंद को मैं कभी भी स्विंग कर सकता हूं। तो खान साहब जो है वो कमांड में इस वक्त मैच की, सीधी सी बात है। अच्छा। और ये बात आप माने, उन्होंने आगे लगाया हुआ है सारे निजाम को, सारी अदलिया को, सारी सियासी जमातों को और सारी गैर सियासी जमातों को। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या जलसा हो जाएगा जो लाहौर में होना है? जलसा उन्होंने कह दिया है, खान साहब ने कहा। आज फिर उन्होंने कहा है ना कश्तियां जला दें। उन्होंने पता है, उन्होंने बड़ी आम बात की। हाँ। उन्होंने कहा कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जलाकर निकलें। देखिए ये जो उन्होंने कहा ना कश्तियां जलाकर निकले, ये मैसेज है कि वो कहते हैं जैसे आपने वहां संजानी में किया है वैसा, बल्कि उससे भी ज्यादा आगे जाएं, कह दिया है। और आपको अली मीर गंडापुर का लहजा भी पता है, अब और लोग उनसे भी ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करेंगे। एक वहां पे ऑलरेडी एक और तकरीर भी हुई थी संजानी के जलसे में, आज़ाद वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला की, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। तो अब देखिएगा लाहौर के जलसे में और तकरीरें भी होंगी। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ खान साहब के बारे में। खान साहब ने इसी आज जो बात की उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। कौन सी वाली? 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई। इसका मुझे पैसा मुल्क से बाहर इस खबर का मुझे कंफर्म नहीं है। फिर से ना वो जो उनका सारा करप्शन वाला नैरेटिव है उसको फिर से वो रिन्यू कर रहे हैं। नहीं मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। ये बड़ी आम बात है। इस पर 1 मिनट आपका लूंगा, फिर आपका प्रोग्राम मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया। उनसे 2 सवाल पूछे जाने चाहिए। ये वैसे उन्होंने पता है ये बात क्यों की है? क्योंकि मईशत में थोड़ा इस्तेहकाम आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल हुए हैं, IMF ने मुआहदे पे अमल करने का इंदिया दे दिया, उनकी तरफ से हमारे वो आ रहे हैं, दोस्त ममालिक ने कुछ कर्जे रिशेड्यूल करने की कोशिश कर रही है, हो जाएंगे, महंगाई कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है। अब ये लेकिन एक चीज जो इसके साथ बहुत जरूरी है ना, ये इंडिकेटर्स हैं जो अभी आपको थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तभी बेहतर आगे यहां से बात आगे तब बढ़ेगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और वो खान साहब आने नहीं देंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो कामयाब हैं इसमें। आपको उन्हें इक़्तिदार में लाना पड़ेगा या उनकी बात माननी पड़ेगी, वो तब सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आने देंगे, वरना नहीं आने देंगे वो। और उनके साथ निजाम के अंदर, निजाम के बाहर। मैंने क्या कहा? निजाम के अंदर। निजाम के अंदर खान साहब के साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो, और निजाम के बाहर जो लोग हैं, और खान साहब खुद और उनकी टीम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे जब तक कि उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता जो वो मांग रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन
जो निज़ाम के अंदर उनके साथ लोग बैठे हुए हैं और जो बाहर जो उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ पे जो डरपोक और कंफ्यूज और डबल माइंडेड लोग जो निज़ाम का हिस्सा हैं, जो निज़ाम को चला रहे हैं। एक बात करना चाहता हूं, 3.5 साल खान साहब रहे हैं यहां पे। ये मैं निज़ाम के अंदर जो खान साहब के लोग हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। 3.5 साल यहाँ पे वो रहे हैं। चाइना से ताल्लुकात ख़राब किए, सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब किए, कतर से ताल्लुकात ख़राब किए, यूएई से ताल्लुकात ख़राब किए, मलेशिया से ताल्लुकात ख़राब किए, तुर्की से ताल्लुकात ख़राब किए, अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब किए, इंडिया से ताल्लुकात ख़राब किए, ईरान से ताल्लुकात ख़राब किए। नज़र नहीं आता उनको। निज़ाम के अंदर जो खान साहब के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं उनको कह रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं ना, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़ी फूफा हैं, सूखी खाली फूफा होती है जो अंदर कुछ नहीं, खाली पेंदे के लोग, लेकिन फूफा बहुत है। उनसे मेरा सवाल है, उन्हें ये नजर नहीं आया 3.5 साल में किंग सलमान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ किस तरह हाथ मिलाया? मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसके साथ क्या किया? तुर्की और मलेशिया को कैसे नाराज किया? हमारे बारे में तो फीते ले लेके बैठते हैं, नापते हैं हर चीज, क्या लफ्ज निकला क्या लफ्ज नहीं निकला मुंह से। आपको आपका हीरो समझ नहीं आई 3.5 साल क्या किया इस मुल्क के साथ मरकज में बैठ के? सवाल नहीं छोड़ नजर दे। आया? नहीं, सवाल तो छोड़ दीजिएगा, अभी तो 3.5 साल सिर्फ मैं मरकज की बात कर रहा हूं, उन अकल के अंधों से जो फूफा बड़ी है, फूले हुए बहुत हैं अपने तकब्बर में, और जो पेंशनें और मराहत इस मुल्क से उनको मिल रही हैं हमारे टैक्स के पैसों से, जो सारी उम्र मैं टैक्स देता हूं और आज भी उनको पाल रहा हूं। उन्हें नजर नहीं आया 3.5 साल परफॉर्मेंस? सिर्फ फॉरेन अफेयर्स पे बात की है, सिर्फ उस बेइज्जती और तहकीर पे बात की जो आज भी उनकी कर रहे हैं वो। क्या सिर्फ वो हो तो ये लोग उसकी इज्जत करेंगे, इस मुल्क की इज्जत करेंगे, और वो ना हो तो इस मुल्क को कह देंगे टूट जाए? वो लोग तो आज भी मेरी पेंशनों पे, मेरे टैक्स के दिए हुए पेंशनों पे चल रहे हैं, वो कहते हैं, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, सबूत चाहिए होगा तो दे दूंगा, ये भी बता दूं, एडमिसेबल एविडेंस चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा उन लोगों का जो ये कहते हैं क्या कहते कि खान नहीं तो मुल्क ना रहे तो खैर है। पेंशन लेने वाले लोग, आज भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोग, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता। बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये सवाल भी छोड़ मैं देते हैं, एक छोटी सी क्योंकि बात, 3.5 मिनट से मुझे क्लोज करने का भी कहा जा रहा है। एक आखिरी बात, प्लीज प्लीज। तो 3.5 साल से वफाक की बात की है ना, उन फूफा वालों को जिनकी आंखें बंद हैं, वो इलॉन मस्क की न्यूरो लिंक है, उसने नए चश्मे इजाद किए हैं, वो साइंस देखे कहां पहुंची हुई है, और ये कहां, ये मसीहा को लेके जुलूस निकाल रहे हैं सड़कों पे। वो ऐनक लगाएं, वो ऐनक जो पैदाइशी अंधे होते हैं उनको भी देखने के काबिल बना रही है। शुरू में धुंधला नजर आएगा, आहिस्ते आहिस्ते उस ऐनक की आपको आदत हो जाएगी तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। फिर आपको वो चीजें भी नजर आएंगी जो अल्ट्रा वायलेंट रेज से जो चीजें नजर आती है ना, उस चश्मे से अंधों को वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो इन रिटायर्ड लोगों को लगवाएं, महंगी होंगी, शुरू शुरू में आई हैं लेकिन इजाद हो गई है। अब दीवार के पास भी देख सकेंगे। और सोचें कि इसराइल कहां तक टेक्नोलॉजी को ले गया है कि वो पेजर्स के जरिए बम धमाके करवा रहा है, आपकी बॉडी को उड़ा रहा है, कल आपकी गाड़ियों के अंदर वो ये काम टेक्नोलॉजी फिट करवा देगा। और हम चूमेंगे चाटेंगे अपने मसीहा को, हम कहेंगे कि ये नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उनको, और 11 साल खैबर पख्तूनख्वा को, मैं सब रिटायर्ड को कह रहा हूं, जाएं खैबर पख्तूनख्वा में जाके बस जाए, बहुत अच्छा हो गया। 11 साल से वहां तो अच्छा हुकूमत है ना, जाएं, अच्छा मशवरा, वहां के अस्पतालों से इलाज करवाएं, वहां के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, वहां की यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजें, जिनको आप बाहर भिजवाते हैं, मौजें हो जाएंगी वहां आपकी भी, और खैबर पख्तूनख्वा की इकोनॉमी और तरक्की करेगी जितनी पहले कर चुकी है। 2800 अरब रुपए का धांधली करप्शन वहां पे घपला हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। 10 साल में किधर गया वो 2800 अरब? एक साल की नहीं है वो, 23 से 24 की। चले 1 साल की होगी तो सोच रहे हैं 2800 अरब 1 साल में तो नहीं होगा। करेक्ट करें अपने आप को। शुक्रिया आपने मुझे इतना बोलने दिया। कोई मसला नहीं, आपको आइंदा भी टाइम मिलेगा। सवाल यहाँ पे मैं छोड़ के जाऊंगी कि निज़ाम के अंदर जो इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, वो जो निज़ाम के बाहर उनके मुखालिफ हैं,
उनसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं, आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।